तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स के प्रकार के बारे में, जिसमें कि जैसे कि होता है सामान्य स्टॉक, आपके प्रिफर्ड स्टॉक हो सकते हैं, ब्लू चिप स्टॉक, पेनी स्टॉक आदि के बारे में आपने सुना होगा। तो इसी टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए, जब शेयर बाजार में निवेश करने की बात आती है तो उपलब्ध विभिन्न प्रकार के स्टॉक को समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ सबसे सामान्य प्रकार के स्टॉक हैं जिनका आप सामना कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है सामान्य स्टॉक या फिर कॉमन स्टॉक। यह सबसे कॉमन प्रकार के स्टॉक हैं जो कंपनियां जारी करती हैं। जब आप सामान्य स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी में एक हिस्से के मालिक होते हैं और इसके लाभ के एक हिस्से के हकदार होते हैं और शेयर धारक बैठकों में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों पर वोट देने का अधिकार आपके पास होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके प्रिफर्ड स्टॉक या पसंदीदा स्टॉक। पसंदीदा स्टॉक एक प्रकार का स्टॉक है जो दिवालियेपन की स्थिति में निवेशकों को लाभांश और कंपनी की संपत्ति के मामले में सामान्य स्टॉक होल्डर पर प्राथमिकता देता है। हालांकि पसंदीदा स्टॉक होल्डर्स के पास आमतौर पर वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ये अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय रूप से स्थिर कंपनियों के स्टॉक हैं जो स्थिर विकास और विश्वसनीय लाभांश के लंबे इतिहास के साथ हैं। ब्लू चिप स्टॉक उदाहरणों में जो लॉन्ग टाइम से आपकी कंपनियां चली आ रही हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, HUL हो गया, TCS हो गया, इस टाइप के स्टॉक्स शामिल हैं। पेनी स्टॉक क्या होते हैं? तो ये छोटी कंपनियों के कम कीमत वाले स्टॉक होते हैं जो अक्सर ओवर द काउंटर बाजारों में कारोबार करते हैं। पेनी स्टॉक बहुत ही अस्थिर और जोखिम भरे होते हैं, लेकिन वो उच्च रिटर्न की संभावना भी पेश कर सकते हैं। और पेनी स्टॉक उन शेयरों को कहा जाता है जिनकी वैल्यू सिंगल डिजिट में होती है। उन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक के से आप पहचान सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रोथ स्टॉक्स में। ये उन कंपनियों के स्टॉक होते हैं जिनके ओवरऑल मार्केट की तुलना में तेज दर से बढ़ने की उम्मीद होती है, जबकि वे जोखिम भरे हो सकते हैं। ग्रोथ स्टॉक भी उच्च रिटर्न देने की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन ये पेनी स्टॉक से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि ग्रोथ स्टॉक में पोटेंशियल के साथ साथ ये स्थिर कंपनियां भी होती हैं, काफी जानी मानी कंपनियां होती हैं। इनकी बैलेंस शीट वगैरह, फंडामेंटल्स वगैरह काफी अच्छे होते हैं पेनी स्टॉक की अपेक्षा। वैल्यू स्टॉक की बात कर लेते हैं। ये उन कंपनियों के स्टॉक होते हैं जो या तो अस्थायी मुद्दों के कारण या वे अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होने के कारण बाजार द्वारा अंडर वैल्यूड होते हैं। वैल्यू स्टॉक उच्च रिटर्न की क्षमता की पेशकश कर सकते हैं यदि बाजार अंततः उनके वास्तविक मूल्य को पहचानता है। वैल्यू स्टॉक वही चीज होता है कि जैसे कि इसमें रिटर्न की क्षमता काफी ज्यादा होती है, जिसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू मार्केट उसको प्रोवाइड नहीं करता है, वो अपने वैल्यू से कम पर ट्रेड करते हैं, तो उनमें बढ़ने की काफी ज्यादा क्षमता होती है। तो वो वैल्यूज स्टॉक होते हैं। वैल्यू स्टॉक को भी अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो वैल्यू स्टॉक पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो है कि आपके जोखिम कुछ हद तक पेनी स्टॉक से कम होता है। इनकम स्टॉक्स ये उन कंपनियों के स्टॉक होते हैं जो अपने शेयर धारकों को उच्च लाभांश देते हैं। आय स्टॉक उन निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो आय के एक स्थिर प्रवाह की तलाश में हो। और इनकम स्टॉक वो होते हैं जैसे कि कुछ कंपनियां डिविडेंड वगैरह देती हैं, मोटा डिविडेंड देती हैं, जैसे कि PSUs कंपनी की बात कर लेते हैं, वो अच्छा डिविडेंड देती हैं, लेकिन उनके जो है स्टॉक प्राइस में वो वृद्धि नहीं देखने को मिलती है जो कि अदर कंपनियों के स्टॉक्स में देखने को मिलती है। लेकिन ये जो है अपने शेयर धारकों को अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके नॉर्मल FD या से ज्यादा
हो सकते हैं। ठीक है, और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के प्रत्येक स्टॉक के अपने अद्वितीय जोखिम और संभावित पुरस्कार हैं। किसी भी प्रकार के स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना शोध करना और इसमें शामिल जोखिमों को समझना काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये था कुछ कॉमन सी बात कि कितने प्रकार के स्टॉक हो सकते हैं शेयर मार्केट में, किन किन भागों में बांटा जा सकता है शेयरों को, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप जब भी कोई शेयर को खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको अपना खुद रिसर्च कर लेना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में स्टॉक्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक या वैल्यू स्टॉक, इनकम स्टॉक, तो जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें से आपको हर तरह के स्टॉक्स को अगर आप शामिल करते हैं तो आपके जोखिम की संभावना कम हो जाती है, लेकिन जो आपका बढ़ने की संभावना है या उच्च रिटर्न की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।